एवरीवन, राधे राधे, ओम साई राम। वेलकम टू मोरपंख 222 टैरो विद कविता। आपके साथ आज मैं आपके लिए एक चैनल रीडिंग लेके आई हूँ आपके पर्सन की तरफ से। देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये एक्चुअली चैनल्ड मैसेज है। चैनल मैसेज मतलब एक डायरेक्ट उनकी तरफ से कॉन्वर्जेशन आ रहा है, वैसे फील कर सकते हो आप लोग। आपसे डायरेक्टली वो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और वो क्या कहना चाहते हैं वो हम लोग, मैं कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ लेकिन मैं ज़्यादा इंट्यूशन से ही बात करूँगी। कार्ड्स सामने रखूँगी बट फिर भी कुछ मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं जो उनकी तरफ से उनके मन से आप तक पहुंचना है, ऐसा कुछ होगा तो मैं बोलने की कोशिश करूँगी। उनके जैसे वो बात करें आपसे वैसे मैं बात करूँगी। शायद आपसे कनेक्ट हो, शायद नहीं हो, बट ठीक है, आप जैसे रेजोनेट करें ले लीजिए। लेट्स सी आपके पर्सन, मैंने शफल करके रखी हुई है फिर भी आपके सामने। ओके, राधे राधे, ओम साई राम। प्लीज गाइड मी। आपके पर्सन आपसे क्या मैसेज कहना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपसे कुछ तो बोलना चाहते हैं, कुछ उनके दिल में है जो वो शायद आपसे सामने नहीं बता पा रहे। तो देखते हैं कि उनका क्या है। ओपन योर हार्ट अ बिट मोर, थिंग्स आर नॉट एज बैड एज यू परसीव। ओके, मैं शायद ये रीड नहीं करूँगी क्योंकि ये रीड करूँगी तो मेरा फ्लो चला जाएगा, मैं बस बोलती जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा और अपने मन को ओपन रखो। चीज़ें उतनी बुरी नहीं है जितना तुम्हें फील हो रहा है। हाँ, बराबर है, सच है कि मैं तुम्हें उतना वक्त नहीं दे पा रहा हूँ, तुमसे उतना मैं शायद तुम्हारे साथ उतना वक्त नहीं बिता पा रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, कुछ हम दोनों के बीच में थोड़ी से अनबन है, लेकिन उतना बुरा भी नहीं है जितना तुम सोच रही हो। कुछ चीज़ें है थोड़ी सी गलत है लेकिन उतना बुरा भी नहीं है जितना तुम्हारे मन में फील हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा वक्त दो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ओपन रखो। चीज़ें बदल जाएगी, चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएगी बाद में। अभी का ये जो भी चल रही है ये उतना बुरा भी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा वक्त के ऊपर, थोड़ा सा मेरे ऊपर है, थोड़े से प्रॉब्लम्स है, लेकिन सब बाद में ठीक भी हो जाएगी। थोड़ा सा वक्त दो मुझे। मैं इस रिलेशनशिप में मैं और अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना एफर्ट डालने की कोशिश करूँगा। मैं करना चाहता हूँ, मैं वक्त देना चाहता हूँ इस रिलेशनशिप को, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा समय दो, अभी थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा पेशेंट रहो, थोड़ा सा माफ़ कर दो मुझे, थोड़ा सा क्षमा रखो, थोड़ा सा टाइम दो। मैं ठीक करूँगा इस रिलेशनशिप को, मैं ख़राब नहीं होने दूँगा। मैं थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो, दे सकती हो या दे सकता हो, आप लोग जैसे चाहिए ले लीजिए। क्या तुम मेरा साथ दे सकती हो? मुझे थोड़ा सा, मैं अकेले शायद नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें भी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, तुम्हें भी थोड़ा सा मेरा साथ देना होगा, थोड़ा सा समझ के चलना होगा। एक अच्छा सॉलिड रिलेशनशिप हम लोग बना सकते हैं, उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए हम दोनों, लेकिन इस रिलेशनशिप को और अच्छा बना सकते हैं। कुछ तो है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है, कुछ तो है जो मुझे तुमसे दूर जाने ही नहीं देती। मैं तुमसे दूर जा ही नहीं सकता। वो क्या है, क्या चीज़ है तुम में, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं काफ़ी बार मैं सोचता हूँ कि क्या है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है। हम दोनों बहुत झगड़ा करते हैं, जब भी मिलते हैं तो ऐसा होता है कि एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, या कुछ ना कुछ चीज़ में हम दोनों की बनती नहीं है। फिर भी ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत पैशनेटली तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता है, बहुत पैशन फील होती है, बहुत प्यार फील होता है। जितना भी गुस्सा करूँ मेरे अंदर वो प्यार
वो ख़त्म नहीं होता। वो क्या है जो, कुछ तो है जो हम दोनों को शायद बांधे रखती है। हम दोनों को एक डिवाइन रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं हम दोनों डिवाइनली ग्रो कर सकते हैं। हमारा प्यार एक डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हम दोनों को एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। मेरे थोड़े से प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे थोड़े से प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर रिलेशनशिप आगे बढ़ना है और अगर हम लोग का प्यार अगर आगे बढ़ना है, तो ये एक्चुअली डिवाइन ही हमें लीड कर रही है। हम दोनों एक साथ जा सकते हैं आगे। थोड़ा सा हम दोनों एडजस्ट करेंगे तो ये काफी बदलाव आ सकती है हम दोनों के बीच। सिर्फ और सिर्फ तुम हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और कोई नहीं है। कोई डाउट ही मत रखना, कोई कुछ भी तुम्हारे मन के अंदर एक डाउट मत रखो कि कोई और है या और कुछ है, या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, या मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना, ऐसी कोई गलतफहमी तुम्हारे अंदर मत रखना, कोई डाउट मत रखना। सिर्फ तुम ही हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताने का सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लम्स है, शायद मैं तुम्हारे साथ जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ज़िंदगी नहीं बिता पाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम ही हो जिसके साथ मैं ज़िंदगी भर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, कैसे ना कैसे, कोई ना कोई तरीके से तुम मेरे लाइफ में, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो लाइफ टाइम। अगर हो सके तो मैं तुम्हारे साथ एक पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं चाहता ज़रूर हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स हमारे बीच में है वो हट जाएगी, बादल छट जाएंगे। चाहे जितने भी जोर से बारिश आए या जोर से कुछ भी स्टॉर्म आए, कुछ भी आ जाए हम दोनों के बीच में, चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, लेकिन बादल एक दिन छट जाएंगे। एंड जब सब क्लियर हो जाएगा तभी भी मैं यहीं पे खड़ा मिलूंगा या खड़ी मिलूंगी। मैं तुम्हारे लिए यहीं पे हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स आए, चाहे जितने भी चीज़ें हम दोनों को अलग करने की कोशिश करें, लेकिन सब हट जाएंगे, सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे और हम दोनों हमेशा साथ ही रहेंगे। अभी के लिए मैं लेकिन थोड़ा सा वक्त लेना चाहता हूँ। अभी मैं अपने आप को खुद को चूज कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी लाइफ सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स है या उसको मैं थोड़ा समझने की, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे वक्त दो। अभी के लिए, सिर्फ अभी के लिए थोड़ा सा मैं अपने आप को चूज कर रहा हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा पीसफुली रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा शांत रह के सोचना चाहता हूँ कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें बदलनी है। तो थोड़ा सा मैं अपने ऊपर काम करने के लिए टाइम ले रहा हूँ, इसीलिए अभी थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस रखा हुआ है। लेकिन उसको तो मैं ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर चला गया, वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस अपने आप को थोड़ा बेटर बनाना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। मैं बेटर बना के तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। तुम भी अपने आप को चूज करो, तुम भी अपने ऊपर काम करो, तुम भी अपनी लाइफ सुधारो, अपने आप के अंदर तुम भी अपने ऊपर काम करो। प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, चैलेंजेस तो आती रहेंगी, कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बीच बीच में आती रहेगी, लेकिन वो आती है। अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसका मतलब ये है कि हमारे बॉन्ड को स्ट्रांग बनाने के लिए आ रहा है। क्योंकि एक प्रॉब्लम के टाइम में हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे निभाते हैं, वही डिसाइड करता है कि हम दोनों आगे कैसे जाएंगे। ये हम दोनों को तोड़ने के लिए नहीं आती है, ये प्रॉब्लम्स हमें तोड़ने नहीं आती, ये हमें और स्ट्रांग बनाने आती है, हमारे रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम आती है तो उसको बोल के, सुलझा के जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा हम लोग क्लोज होते हैं। और उसी के लिए ऐसे इश्यूज आते हैं।
लेकिन हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे, और उसको जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा बॉन्ड और भी स्ट्रांग होते जाएगा। कभी भी ये हम लोग को तोड़ने के लिए नहीं आ रही है, ये समझ लो। ये डिवाइन ने बनाया हुआ है, ये रिश्ता, ये कभी टूटेगा नहीं। थोड़ा सा मुझे भी समझने की कोशिश करो, मेरी जगह रख के देखो तुम अपने आप को, मेरी सिचुएशन, मेरी लाइफ को थोड़ा सा तुम अपने तरफ से समझने की कोशिश करो। थोड़ा सा शायद तुम समझ पाओ कि मैं क्या गो थ्रू कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को मेरी जगह रख के देखना। थोड़ा सा हम दोनों को बैलेंस लाने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है, तभी हम लोग इस चीज़ के लिए न्याय कर सकते हैं, इस बंधन में न्याय कर सकते हैं। हमारा बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग है, कोई टेंशन मत लो। चाहे जितने भी अभी प्रॉब्लम्स हो, चाहे जितना डिस्टेंस हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के चल सकते हैं। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लाने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग इसको ओवरकम कर लेंगे। डोंट लूज फेथ। इस रिलेशनशिप के बारे में तुम होप रखना, कभी एक उम्मीद मत छोड़ना। भगवान के ऊपर भरोसा रखना, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना। हमारे सामने और अच्छी चीज़ें आने वाली है, हमारा ये रिलेशनशिप और अच्छा होने वाला है। कभी भरोसा मत छोड़ना। तुमको देख के मेरे अंदर बहुत प्यार आ जाता है। यू सेट माई हार्ट ऑन फायर। ये गाना एक है एक्चुअली, यू सेट माई हार्ट ऑन फायर करके सर्च करके देख लो आप लोग, शायद एक इंग्लिश में एक गाना है, शायद आप लोग के लिए होगा, सुन के देख लेना एक बार, ठीक है। तो आपका पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फील कर, जब भी आपसे मिलते हैं, जब भी आपके पास होते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, तो एकदम उनके अंदर वो आग जल उठती है, ठीक है। तो ये आपसे वो बोलना चाहते हैं। आई नो कि शायद अभी थोड़े से प्रॉब्लम्स है आप दोनों के बीच में, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स होगी जिसके वजह से आप लोग में अनबन चल रही है, थोड़ा डिस्टेंस चल रहा है, जो भी है। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि सारे चैलेंजेस हम लोग ओवरकम कर लेंगे। थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, थोड़ा सा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों मिलके। लेकिन ये आगे एक्चुअली ये मुझे लगता है ये थोड़ा डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ही सब कुछ गाइड कर रहा है। तो आप फेथ अपना पूरा डिवाइन के ऊपर रखना, ठीक है। तो भगवान ही आपको आगे बढ़ा सकते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अगर आपके अंदर आई थिंक वो भी चाहते हैं कि रिलेशनशिप को लूज़ नहीं करना चाहते, वो भी इसको बनाए रखना चाहते हैं। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन वो टाइम पे आप अपने ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव में आइए। वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ओके। तो ये डिवाइनली कनेक्टेड एक रिलेशनशिप है। आई एम श्योर ये आगे सब ठीक हो जाएगा। थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, लाइफ है, ओके, समझ के चलिए, ओके। लेट्स सी। एनीवे आज ये आपसे वो बोलना चाहते थे, तो मैंने आपको मैसेजेस पहुंचा दिए। आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। राधे राधे, ओम साई राम।